तो गाइस जैसा कि आप सबने पिछले पार्ट में देखा, हमारी इस सीरीज के अंदर एंट्री होती है आर्कोन्स की, जिनकी पावर्स लगभग जोड़ लेवल की हैं। वेल तो आगे बढ़ते हैं। तुम ठीक तो हो? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। फिर वो युकितो को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तुम्हारी तलवार तो सिर्फ साम्राज्य के आदेश पर ही उठती है ना? हाँ, तुम्हारी ताकत कमाल की है, उसके बावजूद भी साम्राज्य ने तुम्हें निकाल दिया। नहीं, ये सब झूठ है, यही सच है। बेहतर होगा तुम इसे मान लो। साम्राज्य ने तुम्हें बाहर फेंक दिया और अब आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें रहने के लिए जगह दूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ सकती है। बल्ट्रोन कहता है, तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी? भाई गलत मत समझना, जिन्होंने पहले के पार्ट नहीं देखे उन्हें ये पता नहीं होगा कि ये पहले लड़का था और अब लड़की बन चुका है। वेल बल्ट्रोन कहता है, तुमने मुझे उस दरिंदे से बचाया, इसलिए मैं तुम्हारा एहसान जरूर लुटाऊंगा। मुझे पता था कि ये मेरा साथ जरूर देगी। अगले दिन गाँव वालों पर वही अजीब जानवर हमला कर देता है। एक आदमी इस जानवर का सामना करता है, तभी मेतावा अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके एक तलवार को बाहर निकालती है और अब ये आदमी उस तलवार को उठाकर जैसे इस राक्षस पर मारता है तो वो दूर जाकर गिरता है। भाई तुम बिल्कुल बेकार हो मेतावा, ये बेकार सी तलवार क्या ही कर पाती, ये इन जानवरों के हिसाब से बहुत शक्तिशाली है, तुम्हारे भरोसे रहना बेकार है मेतावा। और अब वो जानवर इन पर हमला करने वाला था, तभी यहाँ पर बल्ट्रोन आ जाता है। फिर ये जानवर बल्ट्रोन की तरफ बढ़ता है। बल्ट्रोन अपनी तलवार निकालता है और इस जानवर के दो हिस्से कर देता है। युकी तो ये देखकर हैरान हो जाता है, उसकी तलवार में ऐसा क्या था? सब लोग बल्ट्रोन की तारीफ करते हैं, बिल्कुल वही जिसकी हमें उम्मीद थी। ये हमारे धर्म का पवित्र शूरवीर है। आप सब लोग हमारे धर्म में शामिल हो जाएं, ताकि हमारा शूरवीर आपको इन जानवरों से बचा सके। धर्म, ये क्या होता है? धर्म का मतलब मुझे देवी मानकर मेरी पूजा करना। क्या बोल रही हो तुम? दरअसल ये बच्चे जो आप देख रहे हैं यही आपकी ईश्वर है और आपको इसकी ही पूजा करनी होगी। और अगर आप इस धर्म में शामिल होते हैं तो आपको इन जानवरों से बचाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ और साथ ही आपको पीने के लिए शराब भी मुफ्त दी जाएगी। ये सुनकर लोग मान जाते हैं। क्या बात है, कमाल कर दिया मैंने तो। रात के वक्त अलूरेन से एक आदमी शराब मांगता है, जिसको अलूरेन कहती है, अगर आप हमारे धर्म में शामिल होते हैं तभी आपको शराब मिलेगी। अगर तुम इतने प्यार से कहती हो तो शामिल हो जाता हूँ। और भी बहुत सारे लोग शराब पीने के लिए इनके धर्म में शामिल हो जाते हैं। अरे भाई युकी तो क्या कर रहा है तू? दूसरे दिन युकी तो कहता है, ये जो मटका आप देख रहे हैं ना, ये एक फ्रिज है जिसमें आप खाने पीने की चीजों को स्टोर कर सकते हैं। अलूरेन कहती है, अगर आप हमारे धर्म में शामिल होते हैं तो आपको भी एक एक मटका दिया जाएगा। यहाँ पर भी युकी तो भक्तों को जमा करने में कामयाब हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है रोए पर, जिसको युकी तो कहता है, तुम्हें और ज्यादा मटके बनाने होंगे, पर मैं थक चुका हूँ यार। मेतावा कहती है, तुम्हें अपनी आखिरी सांस तक मटके बनाने होंगे। ये सुनकर रोए तो पागल ही हो जाता है, जिससे वो जल्दी जल्दी मटके बनाने लगता है। और अब युकी तो मेतावा की शक्तियों का इस्तेमाल करके लोगों को ठीक भी कर रहा होता है। मेतावा कहती है, ये तो मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। फिर मेतावा अपने भक्तों वाली घड़ी पर भक्त देखती है, जहाँ पर 107 हो गए थे। ये देखकर मेतावा बहुत ज्यादा खुश होती है। युकी तो कहता है, हम अलग तरह का धर्म बनाएंगे जहाँ पर लोग नीची फायदे के लिए जिंदा रहेंगे, ना कि पूजा के दम पर। हम उन्हें एहसास दिलाएंगे, हम पर विश्वास करो, हम तुम्हें खाना देंगे, हम पर यकीन करो, हम तुम्हें उन बाहरी जानवरों से बचाएंगे। साथ ही मेतावा की शक्तियों के इस्तेमाल से तुम सेहतयाब भी हो जाओगे और इन्हीं फायदों की हेल्प से हम बहुत ज्यादा भक्त इकट्ठा कर सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है बल्ट्रोन पर, जिसके पीछे सलूरेन और अलूरेन पड़ी हुई थी, जो उसको औरतों वाले कपड़े पहनाकर युकीतो के सामने खड़ा कर देती है। वाह क्या बात है। युकीतो के सामने खुद को ऐसे पाकर बल्ट्रोन तो भाई अलग ही दुनिया में घूमने लगता है। तभी वो रोते हुए कहता है, मुझे मार दो प्लीज। युकीतो कहता है, पहले तुम मेरे सवालों का जवाब दो। साम्राज्य के पास कितने सिपाही हैं यही तुम्हें जानना है ना? सही कहा ना, सही कहा ना। तुम साम्राज्य के साथ जंग करना चाहते हो? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं तो बस इन गाँव वालों को बचाना चाहता हूँ। ओह तो ये बात है। साम्राज्य की सेना सिपाहियों से ही नहीं बल्कि आर्कोन से भी बनी हुई है। अच्छा तो वो तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली है? उनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। उनकी पावर्स बहुत ज्यादा है, जो लोगों को बचाते हैं उन अजीब जानवरों से कि वो एक पल में ही पूरे पहाड़ को गायब कर सकती हैं। अब यह का काम खत्म हुआ, अब उनकी तरफ जाती हूँ जिन्होंने जीवन की समाप्ति को रोक कर रखा है। सीन शिफ्ट होता है मेतावा पर, जो बहुत ज्यादा ठूस रही होती है खाना। तभी यहाँ पर युकी तो आता है, मेतावा क्या तुम पूरे पहाड़ को गायब कर सकती हो? किसी बेकार से पहाड़ को? मैं सिर्फ अच्छे काम करती हूँ। देखो मेतावा, ये वक्त मजाक करने का नहीं है। अब बताओ क्या तुम ये कर पाओगी? हाँ बिल्कुल आसान है, मुझे इसके लिए बस 10,000 भक्त चाहिए। इससे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ अलग ही करना होगा। ये बताकर मेतावा खुश हो रही होती है। इस बात को सुनकर युकी तो बहुत खुश होगा। इसके बाद युकी तो बल्ट्रोन को टाइट से कपड़े पहनाकर उसको होठ बनाकर कहता है, वाह क्या बात है, औरत का रूप तो तुम पर जच रहा है। क्या तुम मेरी इज्जत लूटना चाहते हो? नहीं, मैं तो तुम्हारी इस हसीन आंखों को देख रहा हूँ। फिर युकी तो इसको टच करने लगता है। क्या कर रहा है भाई? आखिर में वो बल्ट्रोन की तलवार को निकालता
जाता है। ये देखकर बेल्ट्रॉन को गुस्सा आता है और वो युकितो को किक कर देता है। मेरी तलवार को छूना भी मत। युकितो कहता है, तुमने उस दिन इस तलवार की हेल्प से उस बड़े से जानवर को कैसे बीच से काट दिया? तुम्हारी तलवार में कुछ खास है क्या? ये तुम्हारी कोई चाल है? क्योंकि तलवार से इतने बड़े राक्षस को काटा नहीं जा सकता। नहीं, कोई चाल नहीं, बस इसे चलाना आना चाहिए। फिर बेल्ट्रॉन अपनी तलवार को बाहर निकालता है और पत्थर के 2 हिस्से कर देता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तलवार नहीं बल्कि जादू है। अच्छा तुम ये बताओ कि ऐसी तलवारें मिलती कहाँ पर हैं? ऐसी तलवारें कहीं पर भी नहीं मिलती, ये तो साम्राज्य की तरफ से दी जाती हैं, जिनमें खास किस्म की शक्तियाँ होती हैं। ये सुनकर युकितो सोच में पड़ जाता है। फिर वो मीटिंग फिक्स करता है जिसमें होते हैं युकितो, सलूरेन, क्लैंट और एक छोटा सा पेट। युकितो कहता है, साम्राज्य के लोग कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं, इसीलिए मैंने ये मीटिंग फिक्स की है। पूरे गाँव में ही मुझे तुम लोग ही सबसे ज्यादा समझदार लगते हो, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। वो तो हम हैं। वैसे तो तुम दोनों को पता है कि हमारा धर्म यानी कि हमारे गाँव को एक बहुत बड़े खतरे का सामना करना है। हमारे गाँव पर सबसे बड़ा खतरा साम्राज्य की सेना का है। वो हम पर किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं, लेकिन वो तो आ ही नहीं रहे। शायद वो हमें पड़क रहे हों। एक बात तो तय है कि वो हम पर हमला जरूर करेंगे और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। काश कि हमारे पास 10,000 भक्त होते, जिससे मेतावा बड़ी ही आसानी से साम्राज्य की सेना का सामना कर पाती। पर इस गाँव में तो सिर्फ 2,000 ही लोग हैं। आइसोलेशन कैंप यानी हमारे गाँव में ज्यादा लोगों को रखने पर साम्राज्य ने पाबंदी लगा रखी है। तो क्या इसका मतलब आइसोलेशन कैंप और भी बहुत सारे हैं? हाँ, बहुत सारे। साम्राज्य के चारों तरफ से आइसोलेशन कैंप फैले हुए हैं। साम्राज्य सभी आइसोलेशन कैंप्स को कचरा समझता है। तभी सलूरेन शराब पीने लगती है। मीटिंग के दौरान शराब पीना मना है। किसी ने शराब कहा क्या? फिर रॉय और बाकी सारे लोग शराब की लालच में अंदर घुस जाते हैं और युकितो को भी पिला देते हैं। मीटिंग का काम यहीं पर समाप्त हुआ। सीन शिफ्ट होता है आर्कोन पर, जिसने एक विशाल जानवर को मार दिया था, जो बताती है इन आइसोलेशन कैंप पर नजर रखना साम्राज्य की इच्छा है और हमें साम्राज्य का हुक्म मानना ही होगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। गाइस, इसका नाम है लोकी, जो कहता है, क्या तुमने कभी सोचा कि ये विशाल जानवर आखिर आते कहाँ से हैं? ये राजधानी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। लोकी, क्या तुम साम्राज्य के खिलाफ जाना चाहते हो? तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं साम्राज्य के खिलाफ जाऊंगी? मैं साम्राज्य के एक वफादार सेवक हूँ। वेल, मुझे अभी सिग्नल मिला है जहाँ पर वो विचित्र जानवर उन लोगों पर हमला कर रहे हैं। क्या तुम वहाँ पर जाना चाहोगी? हाँ, क्यों नहीं। तो फिर ठीक है, तुम वहाँ जाओ और मैं यहाँ पर इन आइसोलेशन कैंप वालों पर नजर रखती हूँ। सीन शिफ्ट होता है युकितो पर, जो शराब के नशे में होता है, जिसको सलूरेन कहती है। युकितो, क्या हुआ? तुम परेशान लग रहे हो। जो प्रॉब्लम है अपनी बड़ी बहन को बताओ। अब मेरी बड़ी बहन कहाँ से आ गई? हम सब एक फैमिली की तरह हैं। तुम मुझे वो सब कुछ बता सकते हो। सलूरेन, तुम इस गाँव के हालात को तो जानती ही हो। यहाँ पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हाँ, मैं जानती हूँ, इसीलिए तो तुम और मेतावा अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो उस धर्म वाली बात के साथ। मुझे समझ नहीं आता कि तुम हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो। मुझे लगा था कि मैं और मेतावा मिलकर इस गांव में कोई बदलाव लेकर आ पाएंगे, पर अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है। तुमने अपनी पूरी कोशिश की, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से ही मैं और एल आज जिंदा हैं। तभी युकितो को कुछ याद आता है, जहाँ पर उसका फादर उसकी पिटाई लगा देता है। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। शुरुआत में हमारे पास सिर्फ 100 भागती थे और आज देखो हमारे पास लाखों भागते हैं। पर कैसे? कोई अंदाजा नहीं। हमारे ग्रुप में सभी मार्शल आर्ट्स हैं और इसी मार्शल आर्ट के दम पर हमने उनकी ढोंगी धार्मिक अड्डे को उड़ाकर उनके इलाके पर कब्जा कर लिया, जिससे हमें बहुत सारे भक्त मिल गए। इसीलिए तो आपका ग्रुप धार्मिक कम और फाइटिंग क्लब ज्यादा लगता है। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। अगर तुम्हें ज्यादा भाग चाहिए तो इलाके के साथ उसे अपने कब्जे में कर लो। और यहीं पर युकितो सलूरेन को कहते हैं, तुम्हारे शुक्रिया। फिर युकितो क्लाइंट के पास जाता है, जहाँ पर क्लाइंट उससे पूछता है, हाँ भाई युकितो, साम्राज्य की सेना का सामना करने के लिए तेरे पास कोई प्लान है? ऐसा नहीं है क्लाइंट कि मेरे पास कोई प्लान नहीं। प्लान तो है, पर मुझे डर है कि मेरे इस प्लान से ये दुनिया ही तबाह ना हो जाए। तो होने दो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम यहाँ के लोग साम्राज्य की गुलामी करने की बजाय आजाद जिंदगी तो जिएंगे। अगर तुम कुछ हटकर करना चाहते हो तो उसको करने की तुम्हें खुली इजाजत है। अरे वाह। और यहीं से शुरुआत होती है एक नई सुबह की। सीन शिफ्ट होता है बेल्ट्रॉन पर, जहाँ पर सलूरेन और अलूरेन फिर से बेल्ट्रॉन को एक अलग ही ड्रेस पहना देते हैं। तभी यहाँ पर वही आर्कोन वाली बच्ची आ जाती है, जो बेल्ट्रॉन को देखकर उसका सारा डेटा निकाल लेती है। तुम तो पहले लड़के थे, पर अब लड़की कैसे बन गए? बेल्ट्रॉन इस लड़की का सामना करता है, लेकिन एक पल में ही वो इसका काम तमाम कर देती है। बेल्ट्रॉन कहता है, मुझे मार डालो। नहीं, मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगी। मैं ये जानूंगी कि तुम्हारा लिंक आखिर बदला तो बदला कैसे। फिर वो छुपकर आइसोलेशन कैंप को देखती है, जिसको देखकर वो हैरान हो जाती है, क्योंकि विंडमिल को घूमते हुए, ट्यूब से पानी को निकलते हुए और ट्रैक्टर की सवारी करते हुए मनुष्यों को देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। ये कैसा आइसोलेशन कैंप है? तो गाइस, यही थी आज की सीरीज। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद
पसंद है तो लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं पार्ट 6 में।